चलिए आइए, आज आपका ये 9th क्लास का ये मैथमेटिक्स का चैप्टर आपका 11वां हो रहा है और 11वां का नाम है रचनाएँ, जिसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में जो भी चीज़ आपका ज्योमेट्रिकल बॉक्स में होता है, सारे टूल्स या इंस्ट्रूमेंट कहें, उस सारी चीज़ों का नाम आज आपको मैं बताऊँगा प्रैक्टिकली रूप से। और देख रहे हैं कि यहाँ 5 इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखा हुआ है और सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे और किस इंस्ट्रूमेंट का क्या कार्य होता है, वो सारी चीज़ों का बताऊँगा। चलो देखो, अब देखने का करें प्रयास। तो पहला देखो यहाँ लिखा हुआ है रूलर, पटरी, स्केल, है ना? इसके बाद है प्रकार, इसके बाद डिवाइडर, इसके बाद सेट स्क्वायर, इसके बाद चाँद है। तो आप आएँगे और आपके पास छोटा वाला होगा, हमारे पास ये बड़ा वाला ज्योमेट्रिकल बॉक्स है ना? जिसको आप लोग प्रैक्टिकल बॉक्स भी कहते हो। तो चलो देखो इसमें कितने इंस्ट्रूमेंट हैं, सारे पर चर्चा करते हैं। इसे हम लोग कहते हैं ज्योमेट्रिकल बॉक्स। तो पहला आप देखेंगे ये है, आपका पहला ये है। बच्चे सारे निकाल के रखेंगे अपने-अपने ज्योमेट्रिकल बॉक्स और उसमें देखने का प्रयास करें। इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? ये देखने का प्रयास करें। इसको स्केल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्केल। क्या बोला जाता है? स्केल। या हम लोग रूलर कहते हैं इसको, या पटरी कहते हैं, या पैमाना कहते हैं। सीख गए? ये क्या है? स्केल। क्या है? स्केल है। इसके बाद देखो प्रकार है। क्या यहाँ लिखा हुआ है? प्रकार। आप देखेंगे, आप निकालेंगे अपने-अपने हाथों में, आपके पास छोटा वाला होगा, इसको हम लोग कहते हैं कंपास। क्या कहा जाता है? कंपास। ये क्या है? कंपास है। क्या है ये? कंपास है। तो इसको कहेंगे, या आप हिंदी में कहोगे इसको क्या? प्रकार कहोगे। इससे हम लोग क्या करते हैं? इससे हम लोग इसका कार्य है, इससे किसी माप का हम लोग रेखाखंड खींचते हैं। कंपास से हम लोग क्या करते हैं? कंपास से हम लोग करते हैं यहाँ, कंपास से किसी माप का हम लोग क्या करते हैं? चाप लेते हैं या किसी माप का कोण बनाते हैं, है ना? आप किसी भी माप का आप कोण बना सकते हो। ऐसे करके आप क्या करोगे? किसी भी माप का कोण यहाँ बना सकते हो, ऐसे करके। किसी रेखा पर क्या होता है? आप जानते हो कि इस पर क्या होता है? 180 डिग्री का कोण बनता है ना? तो इस बात को छोड़े, पहले समझने का प्रयास करें। इसका नाम क्या हो गया बच्चे? क्या है? स्पीक मी लाउडली। कंपास। इसके बाद आप आएँगे, आपका जो तीसरा इंस्ट्रूमेंट होगा, उसको हम लोग कहते हैं क्या? डिवाइडर। क्या कहते हैं? डिवाइडर। तो देखने का प्रयास करें, ये है आपका तीसरा इंस्ट्रूमेंट जो आप देख रहे हैं, इसी को कहा जाता है डिवाइडर। क्या है ये? डिवाइडर। क्या है बच्चे? डिवाइडर। डिवाइडर है। इंग्लिश में भी इसको डिवाइडर ही कहा जाता है और हिंदी में भी इसको डिवाइडर ही कहा जाता है। इससे हम लोग क्या करते हैं? मेजर करते हैं, मापन करते हैं, है ना? देखते होंगे अमीन के पास ये ज्यादातर रहता है, इसे करके नक्शा में मिलाता है ना? ऐसे करके, है ना? तो ये देखें। अब देखो जरा सा अगला क्या है? सेट स्क्वायर। क्या है? यहाँ देखो, सेट स्क्वायर। आपके पास ये 2 गो होगा, ये 2 गो है ना? ये 2 गो है ना? अब जरा सा देखो, इसका काम क्या है? इसका काम है समानांतर रेखा खींचना। क्या? इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सेट स्क्वायर। जरा सा देखो, इसमें क्या होता है? 2 गो एंगल जो होता है, इसमें 45-45 का होता है और एक 90 का होता है। कितने का होता है? 90 का होता है। बात समझ में आ रहा है ना? अब देखो, इस दोनों के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? समानांतर रेखा खींचते हैं। तो इसका नाम क्या होगा? फिर से बोलो। सेट स्क्वायर। अब देखो लास्ट में बच गया है। ऐसे तो और सारी चीज रहते हैं, चक्कू रखा रहता है उसमें, गोंद रखा रहता है उसमें, और क्या रहते हैं? और शार्पनर रहता है, इरेजर रहता है, तो पेंसिल रहता है। ये मायने नहीं रखता है, आपका मेन चीज ये है। तो ये क्या है? आपका चांद। ये क्या है बच्चे? चांद इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? या कोण मापक, किसी प्रकार के कोण अगर दिया गया है तो आप इसके माध्यम से क्या कर सकते हो? माप सकते हो। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? प्रोटेक्टर। क्या कहा जाता है? ऐसा रहेगा तो क्या कहोगे? प्राय बच्चे जब कोई भी आदमी पूछ देते हैं कि ये तुम्हारा ज्योमेट्रिकल बॉक्स में कितने इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसका नाम क्या-क्या है, तो बच्चे नहीं बता पाते हैं। इसीलिए हमने बता दिया। फिर से एक बार देखने का प्रयास करें। ज्योमेट्रिकल बॉक्स में क्या होता है? स्केल। क्या होता है? स्केल। इसके बाद कंपास। क्या होता है? कंपास। इसके बाद क्या होता है? क्या? इसके बाद क्या होता है? क्या होता है? इसके बाद क्या होता है? प्रोटेक्टर। हमने सारे चीजों को अच्छे ढंग से बता दिया है। अब इस एक्सरसाइज में क्या-क्या पहले जरूरत है, क्या सीखना है? पहले आपको ये आना चाहिए कि किसी भी प्रकार का एंगल बनाना आ रहा है या नहीं आ रहा है, उस चीजों पर चर्चा करेंगे।
आप देखेंगे कि किसी भी माप का रेखाखंड को हम लोग 2 बराबर भागों में कैसे बाँटते हैं, इस चीज़ों पर चर्चा किया जाएगा। और इससे पहले तो 8वीं क्लास में हमने पूरे डिटेल्स में सारे बच्चों को बता रखा है। बताया है या नहीं बताया? तो चलिए, यदि आप नहीं जान रहे होंगे, तो अब बेसिक क्लास बिल्कुल यहाँ जो चल रहा है और बेसिक तरीके से बताया जाएगा, तो बिल्कुल आप घबराएँगे नहीं और जैसे मैं बताऊँगा, वैसे आपको चलना है। तो चलिए, अब चलते हैं। तो चलिए, अब जो है ना, इसमें आने वाले बेसिक चीज़ पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो इस एक्सरसाइज़ के लिए जो थ्योरी होता है, उस पर चर्चा करें। तो चलो, सबसे पहली बात है कि किसी भी रेखाखंड को आप 2 बराबर भागों में कैसे बाँटेंगे? तो सारे चीज़ को आप क्या करेंगे, दिमाग में रखते चले जाएँगे। चलो यहाँ देखो, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे। तो चलो देखो, एक ये जो है ना तुम्हारा, ध्यान से देखो, ये तुम्हारा 15 सेंटीमीटर का ये रेखाखंड है। इसको यदि कोई कह दे कि आपको क्या करना है, ये AB रेखाखंड को 2 बराबर भागों में बाँटना है। तो क्या करना है, 2 बराबर भागों में बाँटने के लिए सबसे पहली बात, सारे बच्चे सुनेंगे, सबसे पहली बात, आपको जितना कहे उतना सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लेना है। खींच लोगे? इसके बाद आधा से अधिक क्या करना है? आधा से अधिक का मतलब समझ रहे हो ना? है ना? आधा से अधिक कर दिए, है ना? आधा से अधिक हो गया। अगर इधर से आधा से कम लेंगे तो इधर आधा से अधिक हो जाएगा। अगर इधर आधा से अधिक लिए तो इधर आधा से कम हो जाएगा, है ना? वहां से क्या करना है, आप क्या करोगे, इस बिंदु से या कहीं से, इधर से या इधर से, पहले आप क्या करोगे, यहाँ रख के क्या करोगे, ऊपर नीचा चाप लगा दोगे। एक ऊपर और नीचे भी लगा दिए, और फिर यहाँ से रखेंगे और ऊपर वाले चाप को कट करेंगे, नीचे वाले चाप को कट कर देंगे। कट कर दिए। अब जरा सा देखो, अब दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंटिंग को क्या करना है, हमको यहाँ पॉइंटेड कर देना है। कर दिए, है ना? अब क्या करना है, इसको दोनों से मिला के और यहाँ से क्या करना है, एक डॉटेड लाइन खींच देनी है। क्या करना है, ये डॉटेड लाइन क्या करनी है, खींच देनी है। अब यहाँ से देखो, तुम माप के देखो, यहाँ जो ये सेंटर आया, यहाँ से मापोगे तो ये 7.5 का हो जाएगा। कितने का? 7.5 का। देखो, एक्यूरेट 7.5 आया है। अब देखो इधर भी एक्यूरेट 7.5 आया है। एक्यूरेट आ जा रहा है ना? आप कहेगा कि सर, ये तो कहीं आप याद कर लिए होंगे, दूसरा करके दिखाइए, है ना? तो चलो देखो, दूसरा करके देखते हैं। तो चलो, यहाँ से हम ये ले लेते हैं 7 का। कितने का? 7 का। अब 7 का जब ले लेते हैं, तो इसका नाम हम लोग P और Q रख देते हैं। क्या रख देते हैं? P और Q। आधा से अधिक लेना है। क्या करना है? आधा से अधिक ले लेना है। आधा से अधिक हमने ले लिया, और ऊपर चाप लगाना है एक, और एक चाप नीचे लगा देना है। ऊपर लगा दिया हमने और नीचे लगा देना है, और इधर से भी क्या करना है, ऊपर लगाना है और नीचे लगाना है। लगा दिए। अब दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्या करना है, पॉइंटेड कर देना है। पॉइंटेड इसलिए करते हैं ताकि ये दिख जाए अच्छे तरीके से, है ना? दिख रहा है सारे बच्चे को? और यहाँ से क्या करना है, आप डॉटेड लाइन खींचना या चाहे डायरेक्ट आप खींच दे। अब देखो, ये 3.5 का हो गया होगा, पक्का हो गया होगा। यानी 7.5 का आधा 3.5 होता है ना? अब देखो, एक्यूरेट 3.5 हुआ ना? एक्यूरेट 3.5 हो गया ना? है ना? तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी रेखाखंड को 2 बराबर भागों में बांटना सीख गए। सीख गए ना? सारे बच्चे बना सकते हो ना? अब किसी भी माप का एंगल कैसे बनेगा, इस चीजों पर हम चर्चा करते हैं, है ना? एंगल कैसे बनेगा, जैसे कि 30 डिग्री है, 60 डिग्री है ना? 30 डिग्री, 60 डिग्री, इसके बाद 90 डिग्री, 120 डिग्री, ये सब बनाना आसान होता है। इसी में है क्या, 45 डिग्री, 15 डिग्री, 135 डिग्री, है ना, 105 डिग्री, इसमें बच्चों को थोड़ा सा कठिनाई होती है, लेकिन दिक्कत नहीं होगा। बिल्कुल जैसे हम कहते हैं चलने के लिए, वैसे चलना है और सारा आपका बनके रेडी हो जाएगा। 180 डिग्री, है ना? इसको हम लोग डिग्री पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डिग्री पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डिग्री, है ना? चलो देखो, अब ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। तो करना क्या है, एक ये इसका नाम क्या है, स्केल ले लेना है, और स्केल लेने के बाद क्या करना है, जैसे 30 डिग्री का एंगल बनानी है, तो क्या करना है, देखो जरा सा, एक रेखाखंड खींच लेना है। खींच लिए, और 30 डिग्री। अब एक चाप जब हम लोग लगाते हैं, ऐसे करके क्या करना है, किसी चाप को क्या करना है, किसी भी माप पर आप क्या करेंगे, इसको व्यवस्थित कर लेंगे आवश्यकता अनुसार, है ना? तो चलो देखो, हमने कर लिया है, और एक चाप ऐसे करके लगा देंगे। लगा दिए, एक चाप लगा दिए। एक चाप लगाने के बाद देखो, ये जो है ना, पहले वाले रेखाखंड को ये चाप जहां काटा है, वहां इसके नोक को रख के फिर एक चाप लगाएंगे। एक चाप लगाते हैं तो ये 60 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। अब फिर यहाँ एक चाप लगाएंगे तो ये 60 पर कटेगा। तो इसका मतलब यहाँ से इसका मेजर करेंगे तो 120 हो जाएगा, और यहाँ से अगर ये ऐसे करे काटते हैं तो ये भी
60 का बनता है। तो यहां से अगर यहां तक का मेजर करें तो ये पूरे 180 का होता है। कितने का होता है? 180 का होता है। सीखा सब बच्चा, है ना? एक बार मिला के देख लेते हैं ये होता है या नहीं होता है। आप क्या करोगे, इसको पॉइंटेड कर लोगे, है ना? अब पॉइंटेड करने के बाद क्या करोगे, इससे इसको मिला दोगे। मिला दिया, है ना? और हमने कहा था ये चांद के माध्यम से, चांद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रोटेक्टर। तब प्रोटेक्टर के माध्यम से इसका मेजर करेंगे। ध्यान रहे कि ये वाला लाइनिंग पर रहना चाहिए और यहाँ जो ये केंद्र बिंदु है ये आपका इस पर होनी चाहिए, है ना? देखो एकदम एक्यूरेट 60 डिग्री पुर गया ना। तो इधर से माप रहे हैं तो इधर से जीरो वाला में देखेंगे, अगर इधर से माप रहे हैं तो इधर से जीरो वाला में देखेंगे, है ना? तो जरा सा देखो, यहाँ देखो, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 पुर गया ना। तो ये कितने डिग्री का एंगल हो गया? यहाँ 60 डिग्री का एंगल लिख देंगे। अब 60 डिग्री के एंगल को क्या करना है? 30 बनाना है। क्या बनाना है? 30 बनाना है। तो 60 वाला तो सीख गया सब आदमी। ये एक चाप लेते हैं तो ये 60 ही बनता है। क्या बनता है? 60 बनता है। अब हमें क्या करना है? 30 डिग्री का एंगल बनाना है। कितने? 30 डिग्री का। तो देखो जरा सा 30 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे? क्या करना है? किसी भी माप का क्या करना है? एक रेखाखंड खींच लेना है। और हम जानते हैं कि पहला चाप जब लगाते हैं हम लोग, देखो जरा सा, पहला चाप लगाते हैं और पहला चाप लगाने के बाद उस चाप को फिर से इंटरसेक्ट कराते हैं, काटते हैं, तो ये 60 डिग्री का एंगल बनता है ना? बनता है ना? तो इसको इसको क्या करना है? हमें 60 का तो चाहिए नहीं, 60 का चाहिए नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? जो नहीं चाहिए उसको हम लोग डॉटेड लाइन से इसको कर देंगे। डॉटेड लाइन से हो गया। अब इसको क्या करना है? तो 60 का आधा क्या होता है? 30 होता है। 60 का आधा 30। अब 30 डिग्री करना है तो यहां से क्या करना है? आधा से अधिक लेकर क्या करना है? इसको इस चाप को आधा कर देना है। आधा से अधिक, आधा से अधिक, आधा लेने के लिए आधा से अधिक चाप लेकर के दोनों बिंदु से क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं। तो चलो देखो, यहां रख लिया, आधा से अधिक ले लिए हैं, आधा से अधिक ले लेते हैं और यहां से एक चाप लगाएंगे आगे और यहां से भी एक चाप लगा देंगे आगे। लग गया, है ना? अब क्या करेंगे? इसको आराम से, ये तो तुम्हारा फाइनल हो गया। क्या हो गया? फाइनल। तो इसको क्या करोगे? ऐसे करके मिला दोगे। मिला दिए। अब यहां से देखो, ये तुम्हारा हो गया होगा, तुम्हारा कितने डिग्री का? 30 डिग्री। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 60 का आधा क्या होता है? 30। यहां रखना है, ये पॉइंट रहना चाहिए इसके केंद्र पर और ये लाइनिंग पर ये रहना चाहिए। ध्यान रहे, ये सब बात ध्यान रहना चाहिए। चलो देखो, देखो एक्यूरेट 30 डिग्री खुल गया ना। तो यहाँ क्या करेंगे? यहाँ ये क्या करेंगे? 30 डिग्री लिख देंगे। अब तुम्हारा रह गया क्या? 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए बहुत तरीके से 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब क्या करेंगे? छोटे बोर्ड पर आ जाए सारे बच्चे, है ना? अब 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए क्या करना है? एक रेखाखंड खींच लेनी है ना? अब एक रेखाखंड खींचने के बाद क्या करना है? एक चाप हमेशा आवश्यकता अनुसार ले लेना है। एक चाप हमने लिया और दूसरा चाप लेते हैं तो 60 का बनता है। कितना का? 60 का बन गया। 60 का। आप फिर क्या करते हैं? यहां से ये जो दोनों चाप कटा है, इस बिंदु से क्या करना है? आगे एक चाप थोड़ा सा लंबा लेना है। ले लिए। अब ये जो फिर कटा यहां से क्या करना है? इस लंबे वाले चाप को फिर कट करना है। कट कर दिया हमने। कट करने के बाद आप देखेंगे क्या? ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को क्या करना है? ये दोनों पॉइंट को क्या करना है? आराम से मिला देना है। हेलो है, ये दोनों पॉइंट को ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। ये दोनों पॉइंट को क्या करना है? आराम से क्या करना है? मिला देना है। क्या करना है? मिला दिए, है ना? मिलाने के बाद क्या करना है? आप इसको नाप, एक क्या कहता है, ये प्रोटेक्टर से नाप के देखेंगे तो पूरा का पूरा 90 डिग्री पुट जाएगा। चलो देखो, ये हमेशा ध्यान रखना है कि इस लाइनिंग पर रहना चाहिए और ये केंद्र यहाँ रहना चाहिए। देखो एक्यूरेट 90 डिग्री पुर गया ना 90 डिग्री, है ना? तो 90 डिग्री का सिंबल ऐसा लगा देंगे और यहाँ 90 डिग्री लिख देंगे। अब दिमाग में आ रहा होगा बच्चे सबको कि सर कहे क्या 90 डिग्री और तरीका है खींचने का, तो कैसे खींचेंगे? तो सबसे पहली बात क्या है कि आपको क्या करना है? ऐसे एक रेखाखंड खींच लेनी है। क्या करनी है? एक रेखाखंड खींच लेनी है और यहाँ से किसी भी मिडिल पॉइंट से या कहीं भी, है ना, क्या करना है? पॉइंटेड करके एक चाप ले लेना है। क्या करना है? एक चाप हमने ले लिया और एक चाप लेने के बाद क्या करना है? दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट से क्या करना है? फिर एक आगे चाप लेना है। तो यहाँ से एक क्या किया हमने? चाप लिया और यहाँ से भी एक चाप हमने ले लिया। जब दोनों चाप का कटान बिंदु पर पॉइंटेड करना है ना? और इसके बाद इस चाप को आगे की तरफ बढ़ा देना है। दूसरा चाप ले लिए, है ना? अब यहाँ से क्या करना है? इसको मिला देना है ना? पहले वाले, सबसे पहले जो पॉइंट हमने लिया था उसको और ये बाद वाले जो नया पॉइंट है, तो ये क्या हो गया आपका? ये 90 डिग्री का एंगल बन गया।
कोई दिक्कत कोई बच्चे को? तो ये तुम्हारा क्या हो गया 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब तुम्हारा बच गया ये 30 का हमने बना दिया, 60 का हमने बना दिया, 90 का हमने बना दिया और 120 और 180 बनाना है। अब ये तो तुम्हारा बहुत ही आसान होता है इस ये एंगल बनाना। तो चलो देखो एक रेखाखंड क्या करना है? ले लेना है। क्या करना है? एक रेखाखंड हमने ले लिया और ये रेखाखंड लेने के बाद क्या करना है? ध्यान से सारे बच्चे देखेंगे। यहां से क्या करना? एक चाप ले लेनी है। एक चाप लिया और ये क्या होगा तुम्हारा दूसरा चाप जब काटेंगे 60 डिग्री का बनता है और यहां से फिर अलग चाप जब काटेंगे तो ये कितना हो गया 120 का हो गया और यहां से क्या करना है? इसको मिला देना है। क्या करना है? यहां से इसको मिला देना है। अब पहले वाले चाप और नए वाले चाप को क्या करना है? सॉरी इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्या करना है? मिला देना है और ये जो तुम्हारा बनता है ये तुम्हारा क्या होगा 120 डिग्री। अब तुम्हारा रह गया क्या 180 डिग्री। 180 डिग्री का एंगल बनाना बहुत ही आसान होता है, बेहद ही इजी होता है। चलो यहां देख लो, ये एक रेखाखंड हमने खींच लिया और 180 डिग्री तो एक बार ही चाप बनाने के बाद 180 होता है, लेकिन एक बार प्रैक्टिकली बता दे रहे हैं। यहां पॉइंटेड करेंगे, हमेशा ध्यान रहे कि पॉइंटेड करना है ताकि दिखे। देखो जरा सा ऐसे हमने किया, एक चाप लिया, इसके बाद देखो यहां से फिर क्या करना है? एक चाप ले लेनी है, फिर यहां से एक चाप ले लेनी है, फिर यहां से एक चाप ले लेनी है ना? यहां से क्या करना है? एक चाप ले लेनी है। अब देखो जरा सा यहाँ ये चाप छोटा हो गया तो फिर से क्या करना है? इसके मेजर को क्या करना है? थोड़ा सा आगे बढ़ा लेना है। बढ़ा लिया हमने। अब जरा सा देखो हल्का सा हील डोल जाएगा तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है ना? हो सकता है हील डोल जाता है, जैसे कि ई हिला होगा हल्का सा, वैसे भी सही है। देखो जरा सा सीधा हो गया ना? तो ये जो हो गया 180 डिग्री का एंगल, ये 180 डिग्री का हो गया। कोई दिक्कत कोई बच्चा को? तो एवं प्रकार से सारे एंगल बनाना हमने सिखा दिया सारे बच्चे को। अब उम्मीद करते हैं कि अब एक्सरसाइज में जब चलेंगे तो तुम्हें सारी चीज कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर होगा। तो चलते हैं अब एक्सरसाइज की दुनिया में।